नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मिशेल द नास्ट्राडामस दुनिया के एक महान भविष्यवक्ता जो कि अपनी सटीक भविष्यवाणी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक ऐसे महापुरुष को लेकर ऐतिहासिक भविष्यवाणी की जिसका जन्म एक ऐसे देश में होगा जो कि तीनों ओर से महासागरों से घिरा होगा, जिसका नाम हिंद महासागर से लिया जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नास्ट्राडामस का ना ही पीएम मोदी से कोई कनेक्शन था, ना ही बीजेपी से और ना ही देश की राजनीति से, लेकिन फिर भी 460 साल पहले उनकी आंखों ने वो सब कुछ देख लिया था जो आज हो रहा है और अब जो होने वाला है। जी हाँ, देश को लेकर यानी कि भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी को लेकर आखिरकार नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी क्या कुछ कहती है, देखिए। साल 1555 जब फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस की आंखों ने कुछ ऐसा देखा जो जुड़ा था भारत की तकदीर से। भारत में वो होगा जो दुनिया में नहीं होगा, एक गरीब घर में पैदा होगा, दुनिया का मुक्तिदाता। पहले सब लोग उससे नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सभी उससे प्यार करेंगे। द प्रोफेसीज की किताब में खुद भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस ने अपने हाथों से लिखी 460 साल पुरानी यह भविष्यवाणी तब सच साबित हुई जब गुजरात के वडनगर के छोटे से गांव के रहने वाले पीएम मोदी ने 26 मई साल 2014 में बतौर प्रधानमंत्री देश की सत्ता संभाली, प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि गरीबी की मार झेल रहा जो बच्चा स्टेशनों पर चाय बेचा करता है एक दिन देश का महानायक बनेगा। ताज्जुब की बात थी, जिस नरेंद्र मोदी से नास्ट्राडामस का कोई कनेक्शन नहीं था, उन्होंने विश्व में भारत को शक्तिशाली बनने में पीएम मोदी की कितनी बड़ी भूमिका रहेगी ये तक बता दिया। इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाले 20 सालों तक देश की कमान एक ऐसे अधेड़ उम्र के शख्स के हाथों में आ जाएगी जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक नई पहचान दिलाएगा। जिसका मतलब साफ है कि 20 सालों तक देश का नेतृत्व पीएम मोदी ही करेंगे। ऐसा नहीं था कि नास्ट्राडामस ने सिर्फ पीएम मोदी को लेकर ही ऐतिहासिक भविष्यवाणियां की। लेडी आयरन से लेकर राजीव गांधी, 9/11 हमले से लेकर परमाणु हमला और लेडी डायना से लेकर हिटलर पर की गई उनकी हर एक भविष्यवाणी ने हकीकत का मुखौटा पहना। कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत की आयरन लेडी को उसी का बॉडीगार्ड उन्हें मौत की नींद सुला देगा, लेकिन 500 साल पहले ही नास्ट्राडामस ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि वो अपने शासन की ओर वापस आएगी। उसके दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, वो विजेता बनकर उभरेगी, लेकिन 3 से 70 वर्ष में मौत सुनिश्चित है। दशकों पूर्व नास्ट्राडामस की आंखों ने देख लिया था कि एक महान पायलट एक देश का राजा बनेगा। वो एक खाली जगह को भरेगा, लेकिन 7 वर्ष के बाद उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा और उसे सेना के एक राजद्रोह का सामना भी करना होगा। नतीजन बोफोर्स घोटाले के दागों ने राजीव गांधी की ईमानदारी छवि को प्रभावित किया। महान भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस ने 9/11 हमले पर कह दिया था कि सेंटर ऑफ द अर्थ यानी कि धरती के केंद्र से एक ज्वालामुखी फटेगा। इसके साथ ही एक नए अरस्तू का जन्म होगा। 1999 के 7वें माह के आतंक का एक नया महाराज होगा। यहाँ पर लोग सेंटर ऑफ द अर्थ का अंदाजा वर्ल्ड ट्रेड से लगाते हैं और अरस्तू को ओसामा बिन लादेन से जोड़कर देखते हैं।
वहीं अपनी किताब द प्रोफेसीज में नास्ट्राडामस ने प्रिंसेस डायना का भी जिक्र किया। उनकी आंखों ने जो देखा उसे शब्दों में बयां करते हुए उन्होंने कहा था कि पेनिल्टमेंट यानी कि आखिरी से पहले ईश्वर का दूत डायना को उसके दिन और बाकी बची जिंदगी से वापस ले लेंगे। नास्ट्राडामस ने ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि पश्चिम यूरोप की गहराइयों में एक बच्चे का जन्म होगा जो अपने शब्दों से अपनी सेना को प्रभावित करने की शक्ति रखता होगा। उसकी प्रतिभा बढ़ेगी और वो दुनिया पर शासन करने की ओर अग्रसर होगा, जिसे हिटलर से जोड़कर देखा जाता है। वहीं अपनी बुक द प्रोफेसीज में उन्होंने लिख दिया था कि एक बड़ी मुसीबत से इंसानी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा, जिसे लोग परमाणु हमले से जोड़कर देखते हैं। 500 साल पहले नास्ट्राडामस ने अपनी ज्योतिष गणना पर जो जो भविष्यवाणियां की वो हकीकत के पथ पर अग्रसर हैं। तो भारत को लेकर नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी का पहला भाग तो सच साबित हो गया। जी हाँ, एक नए नेता के साथ भारत एक नए युग में प्रवेश करेगा। अब उनकी वो वाली भविष्यवाणियां भी सच साबित होती हुई दिख रही हैं, जिसमें उन्होंने भारत के शक्तिशाली देश बनने का संकेत दिया था। उन्होंने कह दिया था कि विश्व शक्तिशाली के रूप में भारत उभरेगा और भारत के दुश्मनों का नाश हो जाएगा। भारत से कोसों मील दूर नास्ट्राडामस ये जानते थे कि 21वीं सदी में भारतीय राजनीति में एक ऐसा बदलाव आएगा जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि एशिया समेत पूरी दुनिया पर गहरा प्रभाव डालेगा। उन्होंने अपनी द प्रोफेसी बुक में लिखा था कि भारत विश्व शक्ति के रूप में स्थापित होगा। उसे ये दर्जा अपने महान शासक की बुद्धि के दम पर हासिल होगा। जैसे ही देश की कमान पीएम मोदी के हाथों में आई, उनके नेतृत्व में भारत ने सफलता की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। नोटबंदी कर जहां घर के अंदर काला धन रखने वालों की कमर तोड़ी, वहीं देश का राजस्व भी बढ़ा। जीएसटी के रूप में सबसे बड़ा कर सुधार शुरू किया। स्वच्छ भारत अभियान से घर घर शौचालयों का निर्माण करवाया। देश को डिजिटल इंडिया में तब्दील किया। मंगलयान मिशन से जहां अंतरिक्ष के क्षेत्र में गहरी छाप छोड़ी, तो वहीं ऐतिहासिक बिल पारित कर देश की शक्ल ही बदल दी। पीड़ित मुस्लिम महिलाओं की झोली में 3 तलाक के खिलाफ कानून डाला। जम्मू कश्मीर को 370 की बंदिशों से आजाद किया। घुसपैठियों को रोकने के लिए नागरिकता संशोधन कानून लागू किया। वहीं दूसरी तरफ दुश्मनों की भी अक्ल ठिकाने लगा दी। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। तो वहीं डोकलाम में चीनी सैनिकों का डटकर सामना कर देश के जवानों ने भी ड्रैगन को समझा दिया कि अब का भारत 1962 वाला भारत नहीं रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई छेड़ी कि आतंकियों को शरण देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला कि मसूद अजहर से लेकर हाफिज सईद तक अब भारत की ओर उठाने से कतराते हैं। दुश्मनों की नापाक हरकतों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। नास्ट्राडामस की माने तो साल 2012 से लेकर 2025 के बीच दुनिया में विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनेगी। इन हालात में भारत शांति स्थापना में अहम रोल निभाएगा। सभी देश उसकी मदद की आस लगाएंगे। राष्ट्रनायक की प्रसिद्धि, प्रशंसा और सत्ता शक्ति बढ़ती जाएगी। जमीन और समुद्र में उसके जैसा शक्तिशाली कोई दूसरा नहीं होगा। यानी आने वाले समय में पूरी दुनिया को भारत का राष्ट्रनायक आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। नतीजन दिन पर दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत शक्तिशाली मुल्क के तौर पर उभर रहा है। देश की उभरते अर्थव्यवस्था और निवेश के लिए विशाल बाजार, ऊपर से पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता ने विश्व जगत में इन 5-6 सालों में भारत को एक नई पहचान दिलाई है। अब अगर नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों पर गौर किया जाए तो पीएम मोदी का वो सपना भी साकार होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने भारत के विश्व गुरु बनने की बात कही थी। यहाँ तक कि दलाई लामा भी ये बात मानते हैं कि भारत में विश्व गुरु बनने की क्षमता है। जी हाँ, 21वीं सदी का भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर सुपर पावर बनने के पथ पर अग्रसर है।